हेलो दोस्तों, सक्सेस मैथ्स गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि 100 के आसपास का गुना, यानी 100 के आसपास का गुना करने का तरीका हो जाता है 4 टाइप से होता है। एक 100 के आसपास होता है, एक 100 के गुणज के आसपास, यानी जैसे कि 100 का ऐसा संख्या होना चाहिए 100 का गुणज है, जैसे 200, 300, 400, 500, 600, 100 का गुणज है, उस पर हम आधारित पढ़ेंगे। और तीसरा है कि 1000 के आसपास, ठीक है। तीसरा टाइप है से 1000 के आसपास। और चौथा टाइप है जो 1000 का गुणज होना चाहिए, जैसे 2000, 3000, 4000 ये होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ 100 के आसपास की संख्या पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बात बताता हूँ। एक बहुत ही दिमाग में एक कहानी आ गया, वो सुनाता हूँ। एक साधु था, वो जा रहा था। साधु का तो काम है कि जब भिक्षा मांगता है, इधर उधर जाता है। तो साधु जा रहा था, वो पता नहीं, वो साधु जिधर जा रहा था ना, उधर उसके पीछे पीछे हवा जा रहा था, मतलब उसी तरफ से हवा आ रहा था। तो उसको गुस्सा बढ़ रहा, मतलब इधर जा रहा है तो हवा इधर से आ रहा है, तो उसका बाल जो है बार बार आगे झुक जाता था, उसे और गुस्सा आता था। तो उसने कहता है कि इधर ही घूम जाऊँ, मतलब क्या दिक्कत, किधरों मांग लूँगा। साधु तो किधरों भी मांग सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वो उधर घूम गया। तो देखिए, उस साधु जो है हमेशा चेंज होता है। 6 महीना पर साधु पैदा हो जाता है, यानी कोई भी साधु बन जाता है ना। यानी उस साधु जो है एकदम शेर की तरह जीता है, जैसे मन वैसे करता है, बकरी की तरह। जैसे कि देखिए, आप रोड पे बकरी जा रहा है, ठीक है, बकरी रोड पे है, आप साइकिल या गाड़ी कुछ भी से जाते हो तो घंटी बजाते हो, ए बकरी हट हट हट, ए बकरी हट हट करते हो। लेकिन बकरी हटता नहीं, आपको घंटी बजाना पड़ता है बकरी को हटाने के लिए। चाहे ट्रक वाला हो, चाहे साइकिल वाला, चाहे बस वाला हो, कोई हो, तो बकरी को हटाने के लिए घंटी बजाता है, ऐसे हट हट बकरी। लेकिन अगर शेर आ जाए तो चुप्पे से भाई निकल ले। आप उस समय काहे घंटे नहीं बजाते हो? क्योंकि शेर से डरते हो। शेर से डरते हो काहे कि वो बहुत ही बड़ा आदमी, वो अपने आप पे जीता है। उसी तरह आप जियो, शेर की तरह। बकरी की तरह मत जियो किसे वैसा करना पड़े, मतलब शेर की तरह जियो। किसे सफलता अगर ज़िंदगी में पाना है तो एकदम शेर की तरह रहो, ठीक है। बकरी की तरह मत रहो, दूसरा भी दे तो दूसरा भी झापट दे के चल जाए। अपना खुद से दियो कि तुमको देख के कुछ ऐसा बनो से तुमको देख के दूसरा डरे हट जाए, वहाँ से तुम्हारे सामने आए ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो सफलता अगर ज़िंदगी में पाना है तो कुछ अच्छा बनना होगा, अच्छा बनने की सोचना होगा। समझ गए दोस्तों? तो ठीक है, चलिए आज इस क्वेश्चन पर देखते हैं। 100 के आसपास गुना, है ना। तो 100 के आसपास गुना में भी 3 टाइप हो जाता है, 3 प्रकार से हो जाता है। एक तो होता है 100 से दोनों संख्या कम होना चाहिए। 100 के आसपास में दोनों संख्या 100 से, जैसे मान लीजिए 96 गुने 95, 98 गुने 99, यानी 100 के आसपास होना चाहिए। 98 गुने 92, यानी 100 के आसपास है। दूसरा होता है 100 से ज़्यादा वाला। और तीसरा होता है 100 के एगो ज़्यादा एगो कम वाला। तो पहले हम देखते हैं 100 के कम वाला। जैसे मान लीजिए हम, तो देखिए 96 गुने 94, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 96 गुने 94 है, तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो ये आया कैसे, मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगा होगा बनाने के लिए। इसी तरह आप बना सकते हो। तो आया कैसे, देखिए, इसमें 100 से कितना कम है, 96, 4 कम है। इसमें कितना कम है, 6 कम है, माइनस लगा लेंगे। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और देखिए, अब 96 से 6 घटा लीजिए, चाहे 94 में से 4 घटा लीजिए। दोनों में घटाओगे ना, घटाओ का चिन्ह लगा हुआ है। तो 94 से 4 घटा लीजिए, 96 में से 6 घटा लीजिए। जितना में से घटाइएगा, तो 96 में से 6 घटाइएगा तो 90 ही ना आएगा, चाहे 94 में से 4 घटाइएगा तो 90 ही आएगा। तो 90 देख लीजिए, इसी तरह बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि दे दिया 98 गुना 92। तो इसमें कितना कम है, 2 कम है। इसमें कितना कम है, 8 कम है। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और ये कितना, 8 दूना 16, ये दोनों को गुना कर देते 16। अब इस देखिए, 98 में से 8 घटा लीजिए, चाहे 92 में से 2 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 99 गुना 97। 99 में कितना कम है, 1 कम है। 100 में एक ही कम है 99। और ये कितना कम है, 97, 3 कम है। 100 में से 3 ही कम ना है,
तो हम इन दोनों में कितना करेंगे, गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब ये देखिए, अब 99 में से 3 घटाएंगे या 97 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96। यही ना, यही ना आएगा। लेकिन आप देख के आंसर इतना नहीं आया होगा, ये गलत है। ये गलत कैसे, हमेशा याद रखिएगा गुना करते वक्त हमेशा दो संख्या आए चाहे ना। देखिए इसमें गुना किए थे तो 2 संख्या आया था, इसमें 2 संख्या। इसी प्रकार हम गुना करेंगे तो कभी भी 1 संख्या नहीं आना चाहिए, 2 संख्या आना चाहिए। तो हम तो गुना किए तो 3 आया, यानी 1 ही संख्या आया। तो उसको 2 संख्या पुराने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए हम यहाँ 0 बैठा दिए तो 3, तो 3 के 3 ना रहेगा, लेकिन 2 संख्या में हो गया कि नहीं, 2 संख्या में हो गया। अब ये हो गया तो अब 99 में से 3 घटाइए या 97 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 96। अब गुना करके देखिए 96 0 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिए 2 संख्या होना चाहिए। 3 संख्या अगर हो जाए ना, 3 संख्या गुना करने पर दोनों को, तो एक कैरी ले लेंगे, यानी हाथ से ले लेंगे। ठीक है, और कम जाए तो 0 लिख देंगे। जैसे एक और देख लीजिए, 98 गुने 97 देख लीजिए। ठीक है, इसमें 2 कम है, इसमें 3 कम है। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। गुना करेंगे तो देखिए 1 के अंक ना हुआ, इसलिए एक और 0 बैठा देंगे, 2 अंक हो गया। अब देखिए 98 में से 3 घटाइए, 97 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। हो गया, यही आंसर आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 85 गुना 88। ठीक है, तो इसमें 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 15 कम है। 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो गुना कीजिए, अब माइनस है तो गुना कीजिएगा तो 15 में 12 से तो कितना हो जाएगा, 15 दही 150 और 15 गुना 30 यानी 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 ऐसे लिखते हैं, 180 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 3 अंक हो गया। हमेशा याद रखिएगा क्या को अंक लेना है, 2 ही अंक लेना है। तो कितना हो गया, 3 अंक हो गया। इसलिए इधर से 1 है तो 1 को हम हटा देंगे, ये कैरी में चल जाएगा, यानी हासिल में चल जाएगा, 80 लिखेंगे। अब 85 में से 12 घटा लीजिए, 88 में से 15 घटा लीजिए। तो 85 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 85 में से 12 घटाइएगा तो 3 यानी 73 हो तो गया, लेकिन एक हासिल बचा हुआ था तो हासिल इसमें जोड़ दीजिए। 73 1 कितना, 74 हो गया। ठीक है, आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हम 88 ले लिए और इसको हम 86 ले लिए, और 86 गुना कितना, हम 92 करते हैं। तो इसमें कितना कम है, 14 कम है 100 से, और ये कितना कम है, 8 कम है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 8 112। तो 112 हम लिखेंगे, 112 लिखे तो ये कितना हो गया, 3 को अंक हो गया। लेना कितना है, 2 ही अंक, तो एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब 86 में से 8 घटा लीजिए या 92 में से 14 घटा लीजिए, तो जो आसान रहेगा वही घटाइए। तो 86 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 78 होगा। 78 8 86 होता है, यानी 78 और एक हासिल था ना, तो 78 आए कितना हो जाएगा, 79। अब गुना करके देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, तो 100 के आसपास इसी प्रकार बनेगा, 100 से कम रहेगा तब। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 गो संख्या है, मतलब कि से 2 संख्या नहीं पूरा है तो 0 बैठा देंगे, और 2 संख्या से ज़्यादा हो रहा है तो हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके बाद 100 के मतलब 100 से ज़्यादा वाली संख्या को, 100 ही के आसपास, लेकिन 100 से सब रहेगा ज़्यादा, वो देखते हैं वो कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100 से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए 104 गुना हो गया 108। देखिए ये दोनों 100 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है, और ये कितना है, +8 ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 हो गया, 8 चौका 32 हो गया। और अब देखिए उसमें घटाए थे, इसमें जोड़ेंगे, क्या कि प्लस है ना, तो प्लस है तो 104 में 8 जोड़ दीजिए, या 108 में 4 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 112। आप गुना करके देख लीजिए इतना ही आएगा। 104 में 108 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे 102 गुना 104। ठीक है, दोनों ज़्यादा, तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 100 से, और ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको दोनों को गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। लेकिन देखिए कितना, एक ही संख्या बचा, एक ही संख्या ना है, तो हमेशा याद रखिएगा कितना संख्या लाना है, 2 संख्या लाना है।
दो संख्या लाना है, तो एक संख्या हो गया इसलिए हम एगो शून्य बैठा देंगे। ठीक है, तो दो संख्या हो गया, तो दो संख्या हो गया। अब 102 में 4 जोड़ लीजिए या 104 में 2 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 104 में 2, मतलब 104 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि 108 गुना 116। देखिए ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 8 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 हो गया, लेकिन 3 अंक आ गया, तो हमें अभी थोड़ा देर पहले ही बताया 3 अंक लाना नहीं है, सिर्फ 2 ही अंक। अगर 1 अंक रहे तो 0 और 2 से ज़्यादा अंक रहे तो हासिल ले लेंगे। तो इधर वाला 1 हम हासिल ले लेते हैं 1। ठीक है, अब इसको हम 108 में 16 जोड़ लीजिए या 116 में 8 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें आसान रहेगा। 16 में 8 जोड़िएगा तो 124 हो जाएगा। 124 1 हासिल था, तो 124 है 1 25, यानी 125 हो गया। आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 के आसपास इस तरह से बनेगा, यानी जुटेगा। 100 के मतलब 100 से कम रहेगा तो घटेगा, 100 से ज़्यादा रहेगा तो जुटेगा। और हमेशा इतना याद रखिएगा, हमेशा 2 ही संख्या लाना है। अगर कम रहे तो 0 बिठाना है, और ज़्यादा रहे तो हासिल ले लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा नंबर में 100 से 1 ज़्यादा या 100 से कम रहेगा, तो वो कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं। तो देखिए 100 के आसपास करना है, तो 100 के आसपास कैसे करेंगे। 100 से 1 ज़्यादा रहेगा, 100 से कम। जैसे मान लीजिए है 104 गुना 95 है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे आप सोचिएगा। से कितना ज़्यादा है, 104 में 4 ज़्यादा है तो प्लस में 4, और 95 में कितना है, -5, यानी 5 कम है। 100 से 5 ही कम ना है 95 में, तो 5 कम है। तो ये देखिए आप कीजिएगा क्या, 5 का कितना 20 लिख दीजिएगा। अब इसमें 105 घटा दीजिएगा, यानी घटाव का चयन है, तो इसमें 104 जोड़ दीजिएगा, जोड़ का चयन है। तो 95 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 99। आप गुना करके देखिए इतना आंसर नहीं आएगा, ये गलत बनाया हुआ है। तो बनाएंगे कैसे। अब आप ये सोचिएगा, जैसे मान लीजिए हम दोनों कम था, जैसे +5 आया था यहाँ पे, या +6 यानी 100 से ज़्यादा वाला, तब ना हम गुना किए थे। 6 5 30 कैसे आया, क्योंकि दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस भी आया है ना। अब मान लीजिए जैसे एक देखे थे -5 था, कम था, -8 इसलिए कुछ कम था, यानी दोनों में माइनस था। तो आप गुना किए थे तो कितना 8 बच्चे मान लीजिए 40 हुआ, इसमें भी प्लस हुआ। काहे प्लस हुआ, काहे कि दोनों में माइनस है ना, इसीलिए। लेकिन इसमें देखिए एगो प्लस एगो माइनस, तो गुना कीजिए तो -20 ना आना चाहिए, तो 99 में -20 करेंगे, गलती हो जाएगा। तो इसको करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है। आप पहले इतना कर लिए ना, तो अब पहले घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, उसके बाद दोनों को गुना कीजिएगा। घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। 104 में 5 घटा लीजिए या 95 में 4 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 95 में 4 जोड़िएगा तो 99 हो गया। अब 99 हो गया तो हमेशा 2 ही संख्या ना गुना करते हैं तो 2 ही संख्या ना में ना गुना करना पड़ता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो एक हासिल ले लेता है, कम होता है तो 0 बैठा देते हैं। तो लीजिए 2 संख्या में तो है करना होता है, तो 2 शून्य बैठा दिया। ठीक है, अब गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, तो 20 आया माइनस में, तो 20 को घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप घटा के देखिए इतना ही आएगा, ये राइट। तो इस तरह से बनेगा। जैसे कि एक और देख लीजिए, 108 गुना 96 देख लीजिए, है ना। इसको कीजिएगा, जिसमें 8 ज़्यादा है, इसमें कीजिएगा तो -4, यानी इसको भी पहले जोड़ या घटाव कर लीजिए, उसके बाद गुना कीजिएगा, तभी बनेगा, ना तो न बनेगा। तो जोड़ घटाव कर लीजिए, 108 में 4 घटा लीजिए या 96 में 8 जोड़ दीजिए। तो घटाइएगा 108 में 4 तो कितना हो जाएगा 104 हो गया। हमेशा 2 शून्य दे देंगे, क्या है कि 2 ही संख्या लिखना पड़ता है। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो 32 घटा लेंगे, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हुआ 3 0 1 हो जाएगा। अब गुना कीजिए इतना ही आएगा। ठीक है, जैसे कि दीजिए एक और देख लीजिए, 98 गुना 112 देख लीजिए। ठीक है, इसको हम 92 कर देते हैं, 92 गुना 112 कर देते। तो ये प्लस में 8 कितना है, 8 है ना। ये कितना है, ये 8 कम है, 92 से 8 कम है, ये 12 ज़्यादा है। कितना हो जाएगा, पहले घटा लीजिए, 12 में 8 जोड़ दीजिएगा, मतलब 112 में 8 घटा दीजिए, 92 में 12 जोड़ दीजिए। 112 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा।
104 हो गया, डबल 0 हो गया। अब इसको कितना हो जाएगा, 8 12 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96 कर देते। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, क्या कि 9 में से 9 0, ये 3 बचा 0 1। आप घटा के देखिए इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हम देखते हैं इतना ही पर स्टॉप करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा टाइप, यानी दूसरा टाइप में हम क्या 100 का गुणज होना चाहिए, जैसे कि 200 के आसपास संख्या रहे, जैसे 294 रहे, 298 रहे, 304 रहे, तो मतलब 200 के आसपास ही है ना। 298 रहे, 299 रहे, 205 रहे, सब 200 के आसपास ना है, तो इस तक रहेगा। तो उसमें 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400, यानी 100 का गुणज हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।